हरियाणा में किसान आंदोलनकारियों ने अब राजधानी दिल्ली की सरहदों पर चल रहे धरने को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हिसार जिले में आंदोलन की मजबूती के लिए 2 फरवरी को किसान अधिकार रैली करने का भी किसानों ने ऐलान किया है। हिसार के लांदड़ी टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए अब हरियाणा के घर घर से आंदोलनकारी तैयार हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में किस तरीके से इस आंदोलन को मजबूत करना है उसकी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह कॉल दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी से जुड़े जो परिवार हैं, एक एक परिवार का कम से कम एक सदस्य जरूर आंदोलन तक पहुंच जाए, राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंच जाए। और इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के आंदोलनकारियों ने भी अब यह तय कर लिया है कि हर घर से कम एक किसान परिवार का सदस्य जरूर राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगा। और एक पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है। राजधानी दिल्ली में बॉर्डर्स पर किसी भी तरीके से संख्या वहां घटने ना पाए, इसको लेकर भी एक रूटीन यहाँ पर तैयार किया गया है। कुछ लोग जो दिल्ली पहुंचेंगे, परिवार के बाकी सदस्य पीछे रहेंगे। और हर गांव से ये ड्यूटियां लगाई जा रही हैं कि एक एक गांव से कितने सदस्य दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक दिन में मौजूद रहेंगे। और जब वो वापस आएंगे तो उतने ही लोग राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक बार फिर से उसी गांव से पहुंच जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के लांदड़ी गांव में और तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से आंदोलन का जोश लगातार बरकरार रखे हुए हैं। टोल प्लाजा पर भीड़ लगातार इस वक्त भी देखी जा सकती है। आंदोलनकारियों की तरफ से साफ ये बात कह दी गई थी कि चारों टोल प्लाजा हिसार में पूरी तरह टोल फ्री बने रहेंगे। महिलाओं की बड़ी संख्या एक खास पहलू आप मान सकते हैं इस आंदोलन को लेकर अब देखने को मिल रही है। 100 से ज्यादा आंदोलनकारियों ने आज अनशन रखने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की भी यही कॉल थी और 100 से ज्यादा आंदोलनकारी यहाँ लांदड़ी टोल प्लाजा पर अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई एक रैली का भी यहाँ पर कार्यक्रम तय कर लिया गया। मुझे ये बताइए कि आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि टोल प्लाजा बंद करो, भंडारे बंद कर दिए जाएं और टोल प्लाजा चालू किए जाएं। अब किस तरीके से प्रशासन दबाव बढ़ाने का काम कर रहा है? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार कहती है टोल हम फ्री करवाएंगे। क्या जो ये भंडारा बंद करवाएंगे, क्या सरकार पैसे दे रही है? किसानों का पैसे से भंडारा चल रहा है ये, और आम नागरिक जो है ना इसके अंदर पूरा सहयोग दे रहा है। सरकार का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्या किसी तरह का कोई दबाव है आंदोलन से हटने के लिए, टोल प्लाजा एक बार फिर से खोलने के लिए? ऐसा है, कल शाम को यहाँ फायर ब्रिगेड की बस भेजी गई थी सरकार द्वारा किसानों पर दबाव बनाने के लिए। हमने उससे पूछा कि आप कैसे आओ, बोले हमें तो प्रशासन ने भेजा है। हमने यहाँ सुबह आते ही कह दिया SHO साहब कदे प्रमोशन की छाप लगवाना चाहता हो ये दिमाग से निकाल दे। यहाँ जो है ना एक भी किसान नेता यहाँ से नहीं जाएगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। रैली को लेकर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है? रैली के लिए ऐसा है, अभी हमने 4 टीमें बना रखी हैं और वो तमाम गांव के अंदर जा रही हैं। और हम चाहते हैं प्रत्येक गांव से कम 200 की संख्या हो यहाँ प्रत्येक गांव से। और ये इस सड़क इस किनारे से लेके उस किनारे तक और लांदड़ी गांव तक हम चाहते हैं पूरा का पूरा ये जो है ना रोड ही उस दिन बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी रैली हमारी होने की आशा है। तमाम दर्शकों को हम ये बता दें कि लांदड़ी टोल प्लाजा दरअसल उस रास्ते पर है जहां पंजाब के जो आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली तक इसी रास्ते के जरिए पहुंचते हैं। और बड़ी तादाद में एक बार फिर से मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। पंजाब के आंदोलनकारी, इसके अलावा हरियाणा के आंदोलनकारी भी एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी अब भीड़ महिलाओं की बढ़ने लगी। हाँ बढ़ेगी, खूब आवांगे, घने घनी आवांगे और सारे कानून काले उल्टे नीले लगे इतने ना जमदे। और गांव में तो और भी महिला आवेंगी घनी घनी। हाँ गाँव में क्या माहौल है इस वक्त? गांव में माहौल पूरा खूब सारे बच्चे से सारे दिल्ली जा रहे हैं और रोज जाएंगे और रोज डॉक्टर आवेंगे, पूरा करांगे माहौल, पूरा आंदोलन करांगे, खूब जाएंगे, सारे आवे, महिला भी आवे, पुरुष भी आवे सारे। आज किस तरीके का अनशन रखा गया और रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां, और दिल्ली में किस तरीके से आंदोलन को मजबूत आप लोग कर रहे हैं? आंदोलन तो ये सरकार ने पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया अपनी करतूत से। तो लोगों में एक भावना है टिकैत साहब के बयान के बाद भी, और जो बड़े लोग हमारे बड़े नेतागण हैं उनकी अपील के बाद, संयुक्त मोर्चा की अपील के बाद ज्यादा तेजी से ये आंदोलन हमारा चला है। और रैली के लिए जैसा कि हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि 4 टीमें बनाई गई है अलग अलग गाँव में। गाँव से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, महिला भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, आप देख रहे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं सारे। तो एक दिन की मायूसी थी, अब पुनः दोगुने जो उसके साथ उठे हैं। आंदोलन एक बार फिर से अपने पुराने रंग में लौटने लगा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। मुझे बताइए कि किस तरीके से आंदोलन को मजबूत आप लोग कर रहे हैं? मजबूत तो हम लगा लो टिकट इतना जो भी आज सुबह आए थे ना, उस तो हमारी क्रांति और भी ज्यादा न्यू कहते हैं भी आंदोलन कमजोर हो गया, कमजोर नहीं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। और गांव से
जब मैं स्कूटी पता था एक एक मानस और एक लुकाई सारी जाऊंगी, कोई रह जाएगा, कोई का बुढ़िया रह जाएगी, किसी के घर में किसी के घर में बच्चे रह जाएंगे, वो अपना आप संभाल देंगे। देखिए तस्वीरें बयां कर रही है कि जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार जरूर इस आंदोलन को कमजोर करने की अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन टोल प्लाजा पर बढ़ती है भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि आंदोलन के जोश में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और घर घर से एक एक परिवार से आंदोलनकारियों के सदस्य न सिर्फ टोल प्लाजा पर मौजूद रहेंगे, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी हजारों की तादाद में हरियाणा के आंदोलनकारी वहीं डेरा डाले नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।